नमस्कार। आप सभी का उत्थान ज्योतिष संस्थान में स्वागत है, अभिनंदन है। बात हो रही है राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी क्रम में कन्या लग्न तक, कन्या राशि तक बात हो गई है। अब यहाँ हम तुला की बात कर लेंगे। तुला राशि, तुला लग्न के लोगों पर जो ये राहु का गोचर हो रहा है 18 मई को, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु शनि के बाद सर्वाधिक समय तक एक राशि में गोचर करने वाला ग्रह है। जब राहु की बात हो ना तो केतु को समझ लीजिएगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक साथ गोचर करते हैं, समान अंशों पर गोचर करते हैं, दोनों छाया ग्रह हैं, दोनों प्रभावशाली ग्रह हैं और दोनों ही वक्री ग्रह हैं, उल्टा चलते हैं। तो जब दोनों ग्रह उल्टा चलते हैं तो उल्टा परिवर्तन होगा। अभी ये किसमें है? मीन राशि में राहु है और कन्या राशि में केतु है। और उल्टा जब इनका वक्री परिवर्तन होगा तो ये चले जाएंगे, राहु महाराज चले जाएंगे कुंभ राशि में और केतु चले जाएंगे सिंह राशि में। तो अब तुला राशि, तुला लग्न के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे अगले 18 महीने तक। कब से? 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक, लगभग 18 महीना ये प्रभाव छोड़ते ही हैं। ये अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, क्योंकि तीव्रता के कारक ग्रह है। आजकल जो हलचल मची हुई है ना, जिसको हम 17 फरवरी को ही प्रेडिक्ट कर दिए थे, आप सब जा करके मेरे फेसबुक के वाल पर देख सकते हैं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी खोलिए, उसमें देख लीजिए, आपको मिलेगा। हमने 17 फरवरी को लिख दिया था कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम्युनल टेंशन होगा और युद्ध का वातावरण बन जाएगा, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा। आप देख लीजिएगा 17 फरवरी का, मैं हो हल्ला नहीं करता, आप देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, जरूर देखिएगा। कई वीडियो में आज तक के कार्यक्रम में भी मैंने कह दिया था, बताया था कि गणना है ये किसका? राहु महाराज का। राहु शनि का योग है भाई, तो रिजल्ट देना ही देना है। अब कन्या तुला की बात करें तो क्या परिवर्तन होगा? तो तुला में ये छठे भाव से पंचम भाव में जा रहे हैं, संतान के भाव में जा रहे हैं, बुद्धि के भाव में जा रहे हैं, विवेक के भाव में जा रहे हैं, ज्ञान के भाव में जा रहे हैं, डिग्री के भाव में जा रहे हैं। और केतु लाभ भाव में जा रहे हैं, आय भाव में जा रहे हैं, पैतृक संपत्ति के भाव में जा रहे हैं, तो वहां तो अच्छा रिजल्ट है। पंचम में राहु मिला जुला सब देता है, ना बढ़िया न खराब, क्योंकि शनि की राशि भी है और मीडियम असर डालते हैं। और ग्रह का सीक्वेंस गड़बड़ होगा तभी ज्यादा नेगेटिव प्रभाव यहाँ देते हैं, सामान्य देते हैं। नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सामान्य नुकसान करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा आराम कर देते हैं इन लोगों को। तो क्या क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि पंचम में जब जाएंगे तो बुद्धि की तीव्रता में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि तीव्रता कारक है, तो बुद्धि की तीव्रता में वृद्धि कर देंगे। जिसके भी पंचम में राहु होगा, सोचता बहुत तेज होगा, विचारता बहुत तेज होगा, उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती होगी, कटाक्ष बोलना खट से बोलेगा, कुछ भी करना हो बहुत तीव्रता रहती है उसमें, उसके विचारों में तीव्रता देखने को मिलती है, उसकी बुद्धि में तीव्रता देखने को मिलती है। पढ़ाई को लेकर तीव्रता, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, ये समझ जाए, ये समझ जाए, ये कोर्स पढ़ लें, ये कोर्स पढ़ लें, ये हो जाएगा, इसमें बहुत उलझाएगा। तो बड़ा संभल के रहना यार, क्योंकि शनि भी कुछ दिनों के बाद आपका छठे चला जाएगा। पंचम का स्वामी छठे जाना थोड़ा सा अवरोधक है, जबकि वहां प्रतियोगिता पास कराएगा, उसकी बातें अलग है, उसकी चर्चाएं हो चुकी। लेकिन ये चले गए हैं कहाँ? ये जा चुके हैं मीन राशि में। कौन? शनिदेव महाराज। तो पंचम छठे में चला गया है, तो उसका ध्यान देना है। राहु चले जाएंगे पंचम भाव में, तो पॉलिटिकल बेनिफिट करा देगा। क्योंकि बुद्धि तीक्ष्ण होगी तो तीव्र निर्णय लेंगे, तो आपको पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ दिला देगा। विषयांतर की स्थिति बनेगी, मतलब एक विषय पढ़ रहे हैं, मन करेगा दूसरा पढ़ रहे, ये चीज सीख रहे हैं, कुछ और सीख रहे, कुछ तो विषयांतर होगा, कुछ नयापन आएगा जीवन में, एजुकेशन से रिलेटेड, इसका ध्यान देना। संतान पक्ष से चिंता होगी, मिसकैरेजेस हो सकते हैं। नव दंपत्ति हैं तो उनको सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पर मिसकैरेज की स्थिति बनती है। कब प्रबल हो जाएगी इसकी भी बात गणना हम करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन हम इसको समझिएगा कि क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको। संतान के प्रति चिंता, अब मान लीजिए नव दंपत्ति नहीं है, बच्चे बड़े हैं, तो वो व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए दूर जाएंगे, ट्रांसफर हो जाए तो चिंता हो गई। पास में है तो संतान के स्वास्थ्य में चिंता आ जाएगी, कुछ न कुछ चिंता संतान को लगी रहेगी, चिंता लगी रहेगी। प्रगति में अवरोध नहीं होगा संतान के, चिंता लगाएगा, टेंशन देगा। पढ़ाई में अवरोध
या अंतराल की संभावना बनती है। किसी कारणवश कि हम तैयारी करेंगे, डिग्री नहीं लेंगे, तो इसकी स्थिति बन जाएगी। बुद्धि को लेकर तनाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि तीव्र है तो गलत निर्णय भी हो सकता है आपसे, इसलिए यहां सावधान रहना है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। यदि आप बुद्धि का प्रयोग अच्छा करेंगे, संतुलन बना करके, तो आप बेहतर कर ही लेंगे। परंतु बुद्धि का कारक ग्रह शनि छठे है, इसका ध्यान रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है, पिता की तबीयत खराब हो सकती है। धर्म से अलगाव, आपके मन में भौतिकता की एकदम पराकाष्ठा होगी, खूब भौतिक चीजें सोचेंगे, खूब ग्लैमर सोचेंगे। तीव्रता है तो एकाग्र कहाँ रहने देगा, स्थिरता नहीं रहे, स्थिर नहीं रहने देगा। जब आप स्थिर नहीं रहेंगे तो बड़े निर्णय तो लेंगे, लेकिन धर्म के प्रति आपका थोड़ा सा अलगाव करेगा, दूरी बनाएगा, चाहे जिस भी धर्म के हो। मेंटल स्ट्रेस देगा, व्यग्रता देगा, क्योंकि ये कर ले वो कर ले, तो व्यग्रता की बात तो हो ही गई है। न्यूरो प्रॉब्लम दे सकता है, नसों की दिक्कत हो सकती है, कंधे में दर्द हो जाए, इस कंधे में दर्द हो जाए, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, नसों की दिक्कत इस बीच में परेशान कर सकती है। लेकिन पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, श्रम बढ़ेगा। तो जब ये सब करेंगे तो आपको शारीरिक पीड़ा तो थोड़ी सी हो ही जाएगी, तो ये दिख रहा है इसमें। व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के तनाव एवं विस्तार होगा, तनाव होगा लेकिन विस्तार होगा, प्रगति होगी, अच्छी स्थिति बनेगी। न्यू सोर्स ऑफ इनकम, आय के नए साधन बनेंगे, नया सोर्स बनेगा कि पैसा कहां से आए, इसकी स्थिति बनेगी। भाई बहनों एवं मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, सानिध्य बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, उस क्षेत्र से आपको अच्छी उपलब्धि मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो वहां पर आपको मित्र, आपके दोस्त यार, भाई बंधु आपके सपोर्ट में हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन इनको लेकर चिंता भी आएगी, स्वास्थ्यगत चिंता। कोई मित्र परेशान है तो पैसा आप दे दिए, कोई मित्र परेशान है तो उसको ठीक करने के लिए उसके चक्कर में आपकी बुद्धि थोड़ी सी खराब होगी। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन बेहतरी की तरफ जाने वाला है, अच्छा होने वाला है। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए भी यह समय उपयुक्त है, बेहतर है, शानदार है, क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु देता है तो अच्छा रिजल्ट आपको देगा। कुछ नहीं कराएगा तो बच के रहना है, किसी से लगाव बढ़ जाएगा, केवल मेंटल लेवल किसी से मैच कर जाएगा, उसके प्रति आकर्षण आपका बढ़ सकता है, इसकी संभावना है, आपको बचना है। कुल मिला जुला करके राहु यहाँ पर सामान्य से बेहतर परिणाम देगा। किनको खराब करेगा, पहली बात इसको समझ लीजिए। जिनके जन्म कुंडली में राहु दूसरे भाव में अर्थात वृश्चिक राशि के, चौथे भाव मकर राशि के, अष्टम भाव वृष राशि के और द्वादश भाव कन्या राशि के हैं मूल कुंडली में, उनके लिए यह परिवर्तन ठीक नहीं है। क्या क्या करेगा, दूसरे में है तो पारिवारिक खर्चा बढ़ाएगा, परिवार को लेकर उलझन बढ़ा देगा। चौथे में है तो माता को लेकर उलझन बढ़ा देगा, गृह और वाहन को लेकर उलझन बढ़ा देगा। यदि मूल कुंडली में अष्टम में है, पेट, पैर, इनर स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा देगा, एकदम कि पैसा लाएगा लेकिन खर्च बढ़ा देगा। द्वादश भाव में है मूल कुंडली में और पंचम में बैठ गया तो आप दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ा देंगे, भोग विलासिता पर खर्च बढ़ा देंगे, आपके सोच में अलग तरह का वातावरण देखने को मिलेगा। बाकी आपकी कुंडली में तीसरे, छठवें, 10वें ग्रह में है तो बेहतर परिणाम, और शेष जगह पर हैं जैसे लग्न पर है, पंचम पर है, नवम में है, सप्तम में है, तो यहाँ पर मध्यम गुड, मीडियम गुड रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से उपाय क्या करना है, उपाय में पहला उपाय तो है आपको भोलेनाथ की उपासना, दूसरा है भैरव जी का दर्शन, भोलेनाथ की उपासना, भैरव जी का दर्शन, और तीसरा जो है माता लक्ष्मी की आराधना, और उसके बाद अपनी थाली से रोटी निकालना है, सुबह और शाम एक गाय को, एक कुत्ते को खिलाना है नियमित तौर पर, तो नेगेटिव प्रभाव दूर होगा और सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। यही कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर के, वृश्चिक राशि को लेकर, वृश्चिक लग्न को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।